नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में दूसरी सिंचाई और खाद हमें कौन कौन से डालने चाहिए, जिससे कि हमें एक शानदार जो गन्ने का जमाव है, गन्ने की जो टिल्डिंग है वो अच्छी मात्रा में देखने को मिल सके। साथ ही साथ हमारी गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह के कीट का कोई भी अटैक देखने को ना मिले। तो ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपको एक सही, सुंदर और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। आपको इस चैनल की वीडियो कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप किसी और खेती से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। उस खेती की वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ बना करके देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपको एक सही और बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। इस समय पर जो आप ये मानसूनी गन्ना देख पा रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आपके यहाँ पर जो गन्ना है वो किस तरीके का हो रहा है। किसान भाई, इस खेत के अंदर आपको इस समय पर कोई भी खरपतवार नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसकी एक बार सिंचाई हो चुकी है और इसकी जुताई और खुदाई भी हो चुकी है। पूरा खेत जो है बिल्कुल साफ है, खरपतवार रहित है। तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना भी खाद आप अपने खेत के अंदर डालते हैं, उस खाद का जो लाभ है, उस खाद का जो गुण है, जो ताकत है, वो आपकी फसल को मिलनी चाहिए, ना कि खरपतवारों को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। भले से आप किसान भाइयों एक खाद कम दे दें, एक सिंचाई कम कर दें, लेकिन खेत के अंदर जो है किसी भी तरह का कोई खरपतवार नहीं उगना चाहिए, क्योंकि खरपतवार यदि उगता है तो हमारी फसल की पूरी ताकत को वो बेकार कर देता है। पूरी फसल की जो हमारी बनावट होती है उसे वो बिल्कुल प्रभावित कर देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी सिंचाई पर जो आपको कौन कौन से खाद डालने हैं उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं। यदि इन खादों की मात्रा बिल्कुल ऐसे ही आप डालते हैं जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, तो किसान में बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो गन्ने की फसल होगी ये टिल्डिंग और कल्ले बनाने शुरू कर देगी, जिससे आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पर किसान भाइयों, सबसे पहले आपको 35 से लेके 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा लेनी होगी। जो ये सभी दर्जों में खाद की आपको बताऊंगा, ये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बताई जा रही है। तो प्रति एकड़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। 35 से लेकर 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है लगभग 4 किलोग्राम सल्फर। एक बात का आपको ध्यान देना, यदि सल्फर आप बुआई के समय पर या फिर पहले पानी पर आप सल्फर दे चुके हैं तो दूसरी सिंचाई पर आपको सल्फर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का उपयोग आपको यहाँ पर करना है। साथ में किसान भाइयों आपको यहाँ पर उपयोग में लानी है सागरिका। सागरिका की जो मात्रा आपको लेनी है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका यहाँ पर लेनी होगी और इसे भी इनके अंदर मिक्स करना होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों इस समय पर आपको एक स्प्रे की आवश्यकता और पड़ेगी। स्प्रे भी आपको करना है। स्प्रे के लिए मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। और तो आपके पास ये 3 खाद हो जाती है, सल्फर हो जाती है, सागरिका हो जाती है और यूरिया हो जाता है। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और सिंचाई करने से लगभग 2 से लेकर 4 घंटे पहले अपने गन्ने की जड़ों के पास में इस खाद को डलवा दीजिए और बाद में किसान भाइयों अपने खेत की आप सिंचाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये दूसरे खाद और दूसरी सिंचाई पूरी हो जाती है। सिंचाई करने के लगभग किसान भाइयों 10 से लेकर 12 दिन के बाद आपको एक स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर अवश्य करना है। इस स्प्रे को यदि आप करेंगे तो ना ही तो आपके गन्ने की फसल के ऊपर किसी कीट का अटैक होगा, किसी तरह का कोई रोग लग पाएगा और आपका गन्ना अच्छी तरीके से टिल्लिंग और कल्ले बनाने में मदद कर पाएगा। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है फिप्रोनिल 5% SC फार्मूलेशन के साथ। इसकी मात्रा किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ हिसाब से आपको लेनी होगी और साथ में आपको उपयोग में लाना है NPK 19-19-19। NPK 19-19-19 की मात्रा किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और 500 ml आपको लेना है फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन वाला। और इन दोनों को मिक्स करके लगभग 180 लीटर पानी के अंदर आपको इन दोनों को मिला लेना है और उसके बाद अपने गन्ने की फसल के ऊपर इनका स्प्रे कर देना है। इतना करते समय आपको ये ध्यान जरूर देना है कि खेत के अंदर नमी होनी आवश्यक है, क्योंकि मैंने सिंचाई के लगभग 10 दिन के बाद आपको बताया है। तो 10 दिन के बाद आपके खेत में एक पर्याप्त नमी रहती है, पर्याप्त गील बनी रहती है। तो उसी समय पर आपको इसका स्प्रे करना है। यदि आप इसके बाद इसके लेट स्प्रे करते हैं तो आपको तुरंत बाद में सिंचाई करनी होगी, क्योंकि यदि आप सिंचाई नहीं करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना कार्य यदि आप करेंगे
तो ना ही तो गन्ने की फसल के अंदर कोई रोग लग पाएगा और टिलरिंग और कल्ले जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपके गन्ने की फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।